चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में होनी है। फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना मुश्किल है। दरअसल बीसीसीआई इस मामले को लेकर आईसीसी से बातचीत करने की तैयारी कर रहा है और भारत के मुकाबले दुबई या श्रीलंका में शिफ्ट करने की बात हो सकती है। सूत्रों की माने तो भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान जाकर मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी मुमकिन है कि भारत के सभी मुकाबले पाकिस्तान के शहर लाहौर में आयोजित करा दिए जाएं। शेड्यूल के मुताबिक भी भारत और पाकिस्तान का मैच लाहौर में होना ही तय हुआ है। यदि दुबई या श्रीलंका में भारत के मैच आयोजित करने पर बात नहीं बनती है तो भारतीय टीम को लाहौर तक ही रखा जा सकता है। संभव है कि भारत अपने सभी मुकाबले लाहौर में ही खेले। भारत और पाकिस्तान दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें भी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मुकाबला 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। 20 फरवरी को भारत और बांग्लादेश का मैच लाहौर में खेला जा सकता है। 23 फरवरी को भी भारत न्यूजीलैंड के साथ लाहौर में ही मुकाबला खेल रहा है। वहीं 1 मार्च को पाकिस्तान के साथ भी लाहौर में ही मैच हो सकता है। सेमीफाइनल के लिए भारत को कराची या रावलपिंडी जाना पड़ सकता है, लेकिन फाइनल मुकाबला फिर लाहौर में ही खेला जाना है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त एक परेशानी ये बनी हुई है कि भारत वहां पर जाएगा नहीं जाएगा, भारतीय टीम वहां जाएगी या नहीं जाएगी, ये अभी भी संशय इस मामले को लेकर है। और बीसीसीआई आईसीसी से बातचीत कर सकता है कि भारत के जितने भी मुकाबले हैं वो या तो दुबई में शिफ्ट किए जाएं या श्रीलंका। और एक सूरत ये भी बन सकती है कि भारत के सारे मुकाबले सिर्फ लाहौर के मैदान में ही खेले जाएं। ये खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान शायद ना जाए और उसके मुकाबले दुबई या फिर श्रीलंका के किसी मैदान में हो। इस मामले को लेकर बीसीसीआई की आईसीसी से बातचीत होनी है और बीसीसीआई ये मांग रख सकता है कि उसके यानी भारतीय टीम के मुकाबले होने चाहिए श्रीलंका में या दुबई में। अभी भी कुछ साफ नहीं है इस मामले में और एक बड़ा दर्शक वर्ग है। और आशीष दीक्षित मेरे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या खबर है? क्योंकि भारतीय फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को कोई भी टूर्नामेंट हो जो इंतज़ार रहता है वो भारत पाकिस्तान के मैच का रहता है। ऐसे में ये जो अटकलें आ रही हैं, इस बारे में क्या सूरत हाल है, क्या खबरें हैं? देखिए अबुल भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हाई लेवल पर होता है और जोश जो है बहुत सब लोग इंतज़ार करते हैं कि कब मैच हो, कब देखें। लेकिन पाकिस्तान जाने की जब बात आती है इंडियन क्रिकेट टीम की खास तौर पर, तो तमाम सियासी पेच सामने आ जाते हैं। चाहे वो एशिया कप की बात हो, इंडिया टीम नहीं गई, श्रीलंका में मैच हुए, अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात सामने आ रही है। तो अब ये भी कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है हमारे पास कि दुबई या श्रीलंका में मैच करा लीजिए साहब। लेकिन इसमें अभी भी पेच है, क्योंकि जब एशिया कप हुआ था और उसके बाद जब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम इंडिया आई थी, अहमदाबाद में मैच हुआ था, सबने देखा था, दुनिया उस मैच के टिकट के लिए 15 अक्टूबर शायद था दिन वो जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तमाम लोग चाह रहे थे मुझे टिकट मिले, लेकिन वीज़ा नहीं दिया गया था। पाकिस्तान से भी चंद लोगों को वीज़ा दिया गया था कि वो इंडिया आए और मैच देखें। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया टीम लाहौर, खासतौर पर क्यों लाहौर, इसलिए क्योंकि लाहौर में ही इंडिया टीम के सारे मैच हैं। 3 मैच हैं जो लाहौर में 1 मार्च को इंडिया और पाकिस्तान का मैच लाहौर में खेला जाना है और सारे मैच लाहौर में रखे गए हैं। इंडिया टीम के जो ग्रुप लेवल के स्टेज के मैच हैं, उसके बाद तो सिर्फ लाहौर में ही क्यों रखे गए हैं? लाहौर में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कल्चर बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात यह है कि लाहौर एक ऐसी जगह है जहां पर सुरक्षा के अच्छे मजबूत व्यवस्था किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जाने से तमाम टीमें कतराती हैं। और क्योंकि श्रीलंका टीम के साथ क्या हुआ था 2008 में, आपने देखा था
उसके बाद तमाम टीमें बहुत दिनों तक पाकिस्तान जाने से तमाम टीमों ने इनकार कर दिया। अब जो ड्राफ्ट तैयार किया है पीसीबी ने वो 15 मैचों का है, फाइनल तक 15 मैच होने हैं और लाहौर, कराची, रावलपिंडी ये 3 जगह ही मैच होने हैं और बाकायदा लिख कर दिया गया है। चलिए, सुरक्षा क्या के सारे स्टेटस है? इंतजाम। मनोज जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज के। मनोज जी, क्या स्टेटस है? कहां पर मैच होंगे? अभी कुछ तय हो पाया है या नहीं, या अभी सिर्फ बातचीत लेवल पर ही है? देखिए, आप ख्याली पुलाव बनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया है, कार्यक्रम बना दिया है और कार्यक्रम को आईसीसी को भेज दिया है और उसके मुताबिक 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है लाहौर में, और लाहौर में भारत की टीम के सारे मैच रखे गए हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस समय जो मीडिया वहाँ का पाकिस्तानी मीडिया एक है और पूरी तरह से अनाप शनाप भारत के बारे में अनर्गल टिप्पणियां कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार अगर ये कोई फैसला करती है कि भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, देखिए पाकिस्तान से खेलने से हमें कोई परहेज नहीं है। हम आईसीसी ट्रॉफी में खेलते ही हैं। हमने पिछले दिनों T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से खेले, हम अहमदाबाद में भी खेले, हम तमाम आयोजनों में उनसे खेलते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान क्यों जाएं जब वहाँ के लोग, आप राजनेताओं पर तो आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो, उनकी अगर जुबान फिसल रही है भारत के बारे में, तो हमें भी कोई एक गंभीर स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह से कभी कामरान अकमल की जुबान फिसल जाती है, कभी शाहिद अफरीदी कहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब तत्कालीन प्रधानमंत्री से उन्होंने हाथ मिलाया तो उनका मन हुआ था कि उनके हाथ को वो कस के दबा दें, मरोड़ दें उनके हाथ को, और इस तरह की टिप्पणियां वो अपने नेशनल टेलीविजन पर बोलते हैं। अगर हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री का, किसी भी बड़े अधिकारी का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा कि भारतीय टीम को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सरकार के फैसले का लेकिन हम वो तर्क देंगे कि साहब हम भी तो आए थे भारत। देखिए, वो अगर पाकिस्तान आता है यहाँ पर, मोस्ट वेलकम, हम तो आओ भगत के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन हमारी तरफ से वो अनर्गल टिप्पणियां उनके राजनेताओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए या उस लेवल पे नहीं होती। और हमें क्या मिलता है पुलवामा, हमें क्या मिलता है उड़ी हमला, हमें क्या मिलता है कठुआ का आतंकी हमला। इन सब चीजों में जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिवार से पूछो कि क्या भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए, किसी भी तरह के संबंध रखने चाहिए। ठीक है, आईसीसी का हम सम्मान करते हैं, आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, पाकिस्तान से खेलते हैं और खेलना भी चाहिए, क्योंकि खेल जो है दूरियों को कम करता है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर, जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान में कोई आयोजन हो और हम उसकी जगह पर कहीं और जगह अपना मैच खेलने के लिए जाएं, जैसे कि एशिया कप में होगा। आपको याद होगा पिछले साल एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान को मिला था, उसकी मेजबानी मिली थी और हमने अपने सभी मैच जो है श्रीलंका में खेले थे। तो जब ये हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप आयोजित किया जा सकता है, तो हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं आयोजित की जा सकती। जी, तो सवाल यहाँ पर यह भी बनता है ना मनोज जी कि आखिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक होती है और स्पोर्ट्स में सियासत और आपसी जो ईगो होती है या आपसी जो रंजिश होती है, आपसी जो मतभेद होते हैं, उनको भुलाकर क्रिकेट को खेला जाता है। इसलिए कि कोई भी स्पोर्ट्स जो खेला जाता है और ख़ास तौर से क्रिकेट को तो कहा ही जाता है जेंटलमैन स्पोर्ट। देखिए, आपकी बात अपने आप में सही है, कागजों पर ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आतंकवाद और क्रिकेट, जैसा कि भारत सरकार अक्सर कहा करती है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसके लिए हमें कोई स्टैंड लेना होगा और हमने कोई पाकिस्तान से खेलने से परहेज नहीं। आपने खेल की बात की है, खेल में हम हमेशा पाकिस्तान से खेलते हैं, हर आयोजन में, T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, ODI का वर्ल्ड कप हो, जहां जहां भारत का कार्यक्रम होता है आईसीसी ट्रॉफी में या एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी प्रतियोगिता में, हम पाकिस्तान से खेलते हैं। लेकिन अब अगर ये सारे, हमें इसके जवाब में हमें वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो तो कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक पॉलिटिशियंस अगर कोई इस तरह की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो बात समझ में आती है कि उनको अपने अवाम को खुश करना है। लेकिन वहाँ का अवाम अब काफ़ी समझदार हो गया है, वो अब समझने लग गया है दूध का दूध और पानी का पानी। हो सकता है उन खिलाड़ियों को सियासत में उतरना हो। जी, हो सकता है उन खिलाड़ियों को, पूर्व खिलाड़ियों को सियासत में पाकिस्तान की उतरना हो। जी बिल्कुल। देखिए ना, शाहिद अफरीदी का जो बयान आया है, या कभी जो इसके अलावा कामरान अकमल की जुबान फिसली है, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। अब्दुल रज़ाक कुछ का कुछ बोल जाते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं कल ही किसी टीवी चैनल पे देख रहा था पाकिस्तान के, जिसमें कहा जा रहा था कि भारत नहीं आता तो ना सही, हमें कोई परवाह नहीं है। अरे भैया, आपको परवाह नहीं है तो आईसीसी को तो परवाह है। टूर्नामेंट आपका नहीं है, ये इसका होस्ट आप जरूर हैं, लेकिन आईसीसी का ये टूर्नामेंट है और आईसीसी कतई नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान से होने वाले राजस्व की
का नुकसान उसे झेलना पड़े, वो किसी भी तरह से हाइब्रिड मॉडल पर जो है भारत को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन अब इसके एवज में अगर पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की जो नेता हैं या जो क्रिकेटर्स हैं, पूर्व क्रिकेटर्स हैं, वो इस तरह की अगर ऊल जलूल बातें करेंगे। आपने हाइब्रिड मॉडल की बात की है, आशीष के पास भी कुछ जानकारी है। आशीष, क्या ये संभावना बन रही है कि हाइब्रिड मॉडल पर ये मैचेस हो जाएं, दुबई में हो जाएं या श्रीलंका में हो जाएं? अबुल भाई, मुझे जो लगता है कि जब एशिया कप की बात अभी मनोज जी ने की कि एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स वहाँ की मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि अभी तो इंडिया नहीं आ रहा है, लेकिन हम वर्ल्ड कप 2023 के लिए अहमदाबाद या इंडिया तभी जाएंगे जब इंडिया ये कहे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में फरवरी मार्च के महीने में पाकिस्तान में होनी है। अगर इंडिया आने का आश्वासन देगा, बीसीसीआई आने का आश्वासन देगा, इंडियन सरकार आने का आश्वासन देगी, तभी हम जाएंगे 2023 वर्ल्ड कप में खेलने इंडिया। तो क्या कोई डील हुई है पीछे कि भाई एशिया कप रहने दीजिए, पाकिस्तान टीम क्योंकि यहां नहीं आएगी, अहमदाबाद में मैच है, वो होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत हाई मतलब जोश और जो डेट फिक्स हो गई थी उसके लिए, और तमाम प्रशंसक उसका इंतजार कर रहे थे। तो क्या कोई डील हुई है कि भाई आप आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया आइए, हम चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि 1996 के बाद पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। 2008 का एशिया कप छोड़ दीजिए अगर, तो क्या ये इतने सालों के बाद पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है और 2031 तक पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आयोजित नहीं होना है? तो क्या ये शर्त हुई है, ये डील हुई है कि 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आएगी और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान जाएगा? तो क्या अभी देखना होगा, तमाम पेश है। मुझे लगता है कि इस बार शायद कुछ बीसीसीआई अपना रुख कुछ चेंज करेगा। मुझे जो लगता है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान जाएगी और लाहौर में मैच भी होंगे, मुझे जो लग रहा है। जी मनोज जी, आप क्या मानते हैं? ये आशीष का आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये खबरें थी कि पाकिस्तान तभी आएगा यहाँ एशिया कप में जब भारत ये आश्वासन देगा, बीसीसीआई ये आश्वासन देगा कि वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आकर खेलेगा। देखिए, इस तरह की बातें उठी हैं और उठती रहेंगी, और जब भी कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आएगी तो यही कुछ शर्तों की बातें आती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है, क्योंकि बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है, पीसीबी के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है भारत सरकार के हाथ में है। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं बड़े बड़े, उनकी तो सांसें फूल रही होंगी। बिल्कुल, देखिए ना, एक तरफ तो आईसीसी की भी सांसें फूल रही हैं। ये देखिए ना कि एक तरफ तो पूरे जितना चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी मैच हैं भारत पाकिस्तान के अलावा, उनका बजट एक तरफ, और जो राजस्व की प्राप्ति है भारत पाकिस्तान की एक तरफ। पहले 400 से 500 करोड़ की आमदनी होती थी एक मैच से, अब ये आमदनी जो है कहीं ज्यादा, कई गुना बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया जो टकटकी लगाकर देखती है, हम भी चाहते हैं मैच हो और भारत भी चाहता है, भारत सरकार भी चाहती है। मुद्दा है पाकिस्तान जाने का, क्योंकि ये मामला सियासत से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है, और सरकार के फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से 125 से ज्यादा जनवरी से जुलाई तक ड्रोन पकड़े गए हैं, और ड्रोन में क्या कुछ चीजें यहां पर आई हैं, या जो पाकिस्तान की जो साजिश थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर तमाम चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं, उस पर मैं समझता हूं कि खेल उससे अलग नहीं है। हम जो है खेल होना चाहिए, वो भारत भी कह रहा है। और लेकिन मनोज जी, ये तो सालों से चल रहा है, ये जो दुश्मनी है सियासी, ये तो सालों से चल रही है। हमने तो अपने होश में यही देखा। आतंकवाद की बात हो, पहले पंजाब में था, उसके बाद कश्मीर, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब ये नाम जुड़ता है, और सालों से जुड़ रहा है। लेकिन क्रिकेट भी होता रहता है। देखिए, सालों से होती रही है, क्रिकेट भी होता रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं गया है। 2008 से एशिया कप था भारत का आखिरी आयोजन, उसके बाद से हम नहीं गए। बेशक पाकिस्तान के लोग कितना भी कहते रहे कि वहां पर अब पहले हालात सामान्य नहीं थे, अब तो ऑस्ट्रेलिया भी वहां आ रहा है, वहां पर न्यूजीलैंड भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, लेकिन उनको वो आतंकवाद नहीं झेलना पड़ रहा जो भारत को झेलना पड़ रहा है। आतंकवाद की मार क्या होती है, जो उसमें शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिवार से जाकर पूछिए। वो क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा उनके मुंह से अपशब्द निकलेंगे। तो मैं तो चाहूँगा क्रिकेट हो, बहाल हो, लेकिन भारत पाकिस्तान अगर 2008 से नहीं जा रहा है तो वो सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए, और ये हाइब्रिड मॉडल ही एकमात्र इसका हल है। आप चाहे श्रीलंका में चले जाइए, आप चाहे यूएई में चले जाइए। क्या इस बारे में कोई बातचीत आगे बढ़ी है अभी, या अभी तक
अभी तक कोई इस मामले में बात, देखिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, उनके मीडिया के जरिए बहुत सारी बातें दबाव डालने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार अपने स्टैंड से हटेगी और हटना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये मामला लोगों की, आम भारतवासियों की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए, और आशीष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, खबर पाकिस्तान से ही है। सऊदी अरब के एक विमान की